हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी किचन की डीप क्लीनिंग की वीडियो। तो इसमें मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ कितना मतलब सामान इधर उधर बिखर गया है और साफ़ सफाई भी करने की ज़रूरत है। तो मैं सोचा इसी के साथ वीडियो भी बना लेती हूँ। तो ये थोड़े से बर्तन भी पड़े मेरे सिंक में, और ये हमारा आरओ जो अभी काम नहीं कर रहा क्योंकि पानी की कमी है, तो इसलिए हम आरओ नहीं चालू रखते, अभी डायरेक्ट मीठा पानी आ रहा है। अच्छा, और ये देखिए यहाँ पे ये पानी थोड़ा सा इकट्ठा हो जाता है क्योंकि मेरी ढलान ऐसी है। और मेन तो आज मैं इसकी वीडियो शेयर करने जा रही हूँ आप सभी के साथ। ये देखिए हमारे किचन के ऊपर की स्लैब है, मतलब गैस के ऊपर की। तो ये नीचे साइड से इतनी ऑयली हो गई है बहुत ज़्यादा, तो ये मुझे अच्छी नहीं लगती, गंदी लगती है और अंधेरा भी रहता है इसके कारण। तो इस पर मैं साफ़ करके इसको वाइट पेंट करूँगी। और ये मैं सोचा साथ के साथ इसी के साथ पेंट भी हो जाएगा और किचन की सफाई भी हो जाएगी। तो ये 2 टबों में देखिए मैं सारे किचन की जितनी भी बन्नी वगैरह हैं, मसाले की जार वगैरह, वो सब इनमें रख के और कमरे में रख दूँगी बेड पर। और आप बने रहिएगा हमारे साथ और बताइएगा आपको हमारी ये वीडियो कैसी लग रही है, हमारी सारी वीडियो कैसी लगती हैं। और हाँ, अगर आप पहली बार आए हैं मेरी चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर पहली बार नहीं आए हैं, पहले से हैं आप, तब भी आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। तो देखिए सारा सामान मैं इकट्ठा करके उधर रख दूँगी तो किचन खाली हो जाएगी। तो खाली किचन में ही काम हो पाएगा क्योंकि ना पेंट की छींटे आएंगे सारे में, तो सफाई भी हो जाएगी। और आप पीछे देख रहे होंगे वो खिड़की पे मैंने पर्दा डाल रखी है, तो वो एक ऐसी फटे हुए चादर का टुकड़ा है। मैं किचन में पर्दा नहीं डाला है क्योंकि वो खिड़की बाहर से कांच खोला हुआ है उसका, वो अंदर जाली है, तो बाहर से बारिश के टाइम पे बारीक बारीक कीड़े आते हैं अगर किचन की लाइट जल रही है। और हाँ, कोई आते जाते भी देखते हैं सब लोग, तो मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि गली है साइड में भी। तो अभी ये रात का टाइम था तो मैं खाने से फ्री होके फिर मैंने रात में ही शुरू की थी क्योंकि ये पेंट का काम। और ये देखिए ये मेरे मोबाइल का स्टैंड है, इसको मैं भी सारे पेंच खोल के ना इसको भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी, ये भी ऑयली ऑयली हो जाता है। और ये जो स्टैंड मैं साफ़ कर रही हूँ ये भी, इस पर मसाले की बर्नी जार वगैरह सब रखे रहते हैं, किचन के गैस के पास में ही रहता है, तो ये भी ऑयली थोड़ा सा हो जाता है, इसको भी साफ़ करती रहती हूँ टाइम टाइम पर। इसको तो मैं अच्छे से विम लिक्विड से मांज के ना पूरा ही धो देती हूँ क्योंकि हमने देखो वो चिमनी होती है ना, जो चिमनी नहीं लगवा रखी है गैस के ऊपर। ये देखिए मैं इसको चारों तरफ से ऐसे हिला देती हूँ, मतलब उल्टा सीधा सब तरफ से इसका पानी निकाल देती हूँ जो इसमें भर जाता है, छेद होते हैं ना इसमें, ये पाइप लगे होने के कारण, तो सब तरफ से हिला देती हूँ, पानी निकल जाता है। और अब देखिए मैं ये गैस निकाल देती हूँ, गैस की भी पाइप खोल दी मैंने। हाँ, लेकिन पाइप खोलने से पहले आप रेगुलेटर से ज़रूर गैस को बंद कर दें, नहीं तो आपका गैस लीक होती रहेगी। तो उन सब सामानों को अच्छे से साफ़ करके मैं बाहर रख देती हूँ, फिर बस जमाना रह जाएगा मुझे। तो मैं ये बता रही थी कि मैंने चिमनी नहीं लगवाई क्योंकि मैं सोच रही थी चिमनी लगवाने से उतनी जगह, तब इतना पता नहीं था मुझे, तो मैं सोचा इतनी जगह बेस्ट हो जाएगी, खामोखा चिमनी लगेगी गैस के ऊपर, इतने में तो मेरा एक रैक बन जाएगा। तो ये लालच थी उस टाइम पे मुझे, तो मैंने चिमनी लगवाने के लिए मना कर दिया। अभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे, एग्जॉस्ट फैन है लेकिन एग्जॉस्ट फैन भी बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। अभी मैं उसे साफ़ नहीं कर रही हूँ, उसमें तो टाइम लगता है, मैं नीचे नीचे सब साफ़ कर रही हूँ अभी। और ये जो कन्नी होती है जो मिस्त्री वगैरह रखते हैं, तो हमारे पास औजार सारे हैं अस्त्र शस्त्र काम करने के, क्योंकि हमारे पतिदेव बहुत शौकीन हैं इन कामों के, मतलब वो लगे ही रहते हैं, कुछ ना कुछ खाली नहीं बैठ सकते वो, तो सारे अस्त्र शस्त्र आपको मिलेंगे। तो ये मैं कन्नी से मैं सोचा इससे ना पपड़ी वो हो जाएगी, निकल जाएगी जो उसके ऊपर है, वो बहुत मुश्किल से निकल रही थी क्योंकि ऑयली थी ना, चिकनी हुई थी, ज़्यादा फूली हुई नहीं थी, तो मुझे उसे निकालना थोड़ा दिक्कत गई। और अगर उसको वैसे साफ़ करते तो वही साफ़ नहीं होती वो। उसके बाद जो ये देखिए इस तरह से दिक्कत जा रही थी थोड़ी सी, यहाँ पे तो और ज़्यादा चिकनी है, पीछे कम थी, मेन जो गैस के ऊपर की जगह है वो ज़्यादा चिकनी थी। और ये देखिए इतनी सारी गंदगी निकली, इतनी पपड़ी निकली उसकी। तो ये सारी पपड़ी इकट्ठी करके मैं फेंक के अच्छे से साफ़ कर दिया, उसके बाद पेंट करना स्टार्ट करा, क्योंकि नहीं तो फिर वो सारा इसी में यहीं पे चिपक जाता स्लैब पर, फिर वो मेरा और काम बढ़ जाता। और इस सब में ये देखिए मेरी निसी हेल्प करा रही है मेरी बेटी, इसको ऐसे उल्टे कामों में बहुत मज़ा आता है, बहुत शौक़ है इसको, इसके पापा की तरह ऐसे काम देते रहो, बस ये करने का वो करने का, तो करती रहेगी। तो ये देखो बोली मैं शुरुआत करूँगी, मैं स्टार्ट करूँगी ये काम करना। तो पहले उसी ने पेंट खोला और डाला, ये ऐसी डिब्बा है जिसमें हम लोग पेंट वगैरह करते ही रहते हैं, लगे ही रहते हैं हमारे पतिदेव तो कहीं ना कुछ लीपा पोती करने।
कुछ ना कुछ करते रहते हैं वो, उनको बैठना फालतू अच्छा नहीं लगता। तो ये निसी कही थी मम्मी ओरियो की क्रीम है, तो मैंने कर ले तो चाट लूँ फिर। और ये है वो क्या मिलाते हैं उसमें, थिनर है क्या है जो भी है, वो पतिदेव रखे हुए थे बोतल में। तो वो गांव गए थे उस टाइम पे, जिस टाइम पे मैंने किया तो मैं बिल्कुल खाली थी उस टाइम पर, कोई चाय का झंझट नहीं था, तो आराम से गैस निकाल के रख दी। और ये देखिए सबसे पहले मैंने जो ज़्यादा मतलब डीप गड्ढे से हो गए थे ना पपड़ी निकालने के चक्कर में, तो उसमें मैं सोचा 2-3 फुट आराम से आ जाएंगे, तो ये मैंने मार दिए। पहले मैं उसमें उनको ही भर दिया। तो मैं सोच रही थी अगर वाइट सीमेंट या पुट्टी होती तो वो कर देती तो एकदम बहुत अच्छा, मतलब एकदम क्लियर आता, बिल्कुल फिनिशिंग बहुत अच्छी आती, लेकिन था नहीं वो वाइट पेंट। और वो और क्योंकि रात का समय हो गया था तो रात में अब मिलती नहीं, तो मैंने सोचा चलो मैं तो कर देती हूँ ऐसे ही, फिर कभी करना होगा तो वो फिर वाइट पेंट कर लेंगे, लेकिन अभी तो मैं कर देती हूँ क्योंकि फिर नहीं होगा मेरे पास, फिर टाइम नहीं रहेगा। और फिर पतिदेव बोलेंगे तब पैंट मंगाने के लिए तो इतनी कर रही थी अभी तक किया नहीं। तो ये देखिए ये मैंने एक कोट कर दिया था, एक कोट के बाद 2 कोट ही कर दिए थे वैसे, 2 कोट कंटिन्यू कर दिए थे। और इसी बीच मैंने बनाई चाय, और देखिए मेरा दूध निकल गया है, थोड़ा सा दूध रखा हुआ था मैंने सोचा इसमें रख दूँ गर्म होने, वो निकल गया। और गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि गर्मी के कारण प्राण निकलने को हो रहे थे, लेकिन फिर मैंने थोड़ी देर बाद एसी चला लिया था, तो हमारे रूम का एसी चल जाता है तो किचन में थोड़ी ठंडक हो जाती है क्योंकि किचन में गेट नहीं है। और ये देखिए वो इतना ही छोड़ दिया था मैंने, रात में सो गए थे हम लोग, थक गई थी मैं बहुत, तो 2 कोट के बाद छोड़ दिया था। और अब देखिए फिर से पूरा सामान किचन में आ गया क्योंकि सुबह बच्चों के स्कूल जाना था, तो मैं सोचा बच्चों के जाने के बाद फिर से लग जाऊंगी। वो सूखा नहीं था, मैंने देखा तो है ना, अभी तक भी नहीं सूखा था सुबह भी, तो क्योंकि वो डबल कोट हो गया था तो पैंट अभी तक भी नहीं सूखा था। तो मैंने बच्चों के लिए खाना बना दिया है, अब बच्चे स्कूल चले जाएंगे तो मैं अपनी बाकी की पैंट को एक कोट और करूँगी, उस पर एक कोट और करेंगे तो अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी, काम चल जाएगा। मतलब ये है कि पहले से गंदा। और ये मैंने रोटी दोपहर की भी बना के रख दी और दाल, क्योंकि है ना फिर तब तक मेरा किचन की सफाई होगी नहीं, बच्चे स्कूल से भी आ जाएंगे, इसलिए मैं इन कामों से फ्री होके मैंने एक साइड रख दिया खाना बना के सारा, और आराम से फिर तसल्ली से फिर अपने किचन की सफाई की। ये देखिए मैंने सारे बर्तन हटा दिए थे, फिर से सारे बर्तन रखे हो गए, और बच्चे स्कूल से आ भी गए हैं। मैं ना पैंट एक कोट और कर दिया था मैंने जब तक बच्चे स्कूल गए, क्योंकि वो अच्छे से सूख नहीं रहा था, मैंने सोचा अब एक साथ सूख जाएगा सारा, थोड़ा तो सूख गया था। और ये शिवम पूछ रहा है लाओ दो मैं रख दूँ, तो मैंने कहा रख दे थोड़े बहुत, चल हेल्प थोड़ी तो कर ही दे, फिर उसको ट्यूशन जाना था। और ये हमारे किचन की खिड़की, इसमें ना बारीक बारीक धूल जम जाती है, तो ये ब्रश से ही साफ़ होती है, ऊपर जो जाली होती है पतली वाली वो ब्रश से ही साफ़ होती है। तो वो जाली साफ़ करने के बाद फिर मैं ये जो लोहे की ग्रिल है ये तो काली काली सी हो जाती है, क्योंकि वाइट पेंट कर रखा है तो काली काली सी हो जाती है, तो इस पर मैं पानी से धोती हूँ इसको, जब भी सफाई करती हूँ तो पानी से धोना ही पड़ता है। और ये देखो निशी क्या मस्ती कर रही, कह रही मैं आपको खा जाऊँगी। बच्चे भी ना बीच बीच में लगे रहते हैं मेरे तो। और ये जो बर्तन का स्टैंड है इसमें भी कहने को स्टील होती है, लेकिन थोड़ी बहुत जंग आ ही जाती है इसमें भी, क्योंकि मैं बर्तन सिंक के ऊपर ही है तो इसमें गीले बर्तन रखती रहती हूँ, तो थोड़ी बहुत जंग सी आ जाती है। और ये निशी देखो मुझे पटली दे गई कि इस पर बैठ के आराम से कर लो, और इसको भी ट्यूशन जाना है तो ये भी ट्यूशन जा रही है। अब देखिए मेरा पूरा कल रात को लगी थी, कल रात के बाद अभी पूरा ये देखिए दोपहर हो गई है मुझे लगे लगे, तो मैं आराम आराम से करती हूँ, एकदम से नहीं पीछे पड़ती किसी भी काम के, तो आराम से थोड़ा फिर लेट जाती हूँ, फिर मोबाइल देखती हूँ, ऐसे करते करते मैं काम करती हूँ। हाँ, तो ये देखिए मैंने अच्छे से उसको साफ़ कर दिया था, उसके बाद पानी से धो के और कपड़े से पोंछ दूँगी, जिसमें उसका उसमें मतलब जो मॉइस्चर नहीं रह जाएगा, मॉइस्चर तो रह ही जाता है उसमें क्योंकि गीले बर्तन रखते ही हैं हम, लेकिन अभी एक बार साफ़ करें तो अच्छे से पोंछ दिया मैंने, उसमें जितनी जंग मंग लगी थी सब साफ़ कर दी। और ये देखिए खिड़की भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी मैं, खिड़की जब इसको साफ़ कर देते हैं तो इतनी अच्छी रोशनी आती है ना मेरी किचन में, अभी भी आप देख रहे होंगे कितनी अच्छी रोशनी आ रही है। तो मेरे किचन में रोशनी की बिल्कुल भी कमी नहीं है, खूब रोशनी आती है, बस थोड़े से स्लैब के नीचे कमी हो जाती है, तो उसके लिए मैं उपाय करूँगी, लाइट ला रखी है मैंने तो मैं वो लगाऊंगी। अभी मैं सोच रही हूँ दीपावली भी आ रही है तो उसकी सफाई वगैरह हो जाने तो फिर करूँगी, सब अच्छे से डेकोरेट करूँगी अपनी किचन को। और ये हमारे चकले बेलन का स्टैंड, इसको भी साफ़ कर दूँ। तो किचन में जितने भी हमारा सब कुछ होता है वो सब थोड़ा ऑयल ऑयल चढ़ी जाता है सब पर, क्योंकि किचन में तो ऑयल का ही काम होता है अधिकतर,
और ये टाइल वगैरह सब साफ़ कर दिए मैंने अच्छे से। टाइल ज़्यादा गंदे मैं वैसे भी नहीं होने देती हूँ, टाइल पे तो मैं मारती रहती हूँ। मैं क्या, सभी मारते रहते हैं, साथ के साथ मार दो तो अच्छा रहता है। और गैस को भी मैंने दोबारा से अच्छे से साफ़ कर दिया, क्योंकि बच्चों के कारण दोबारा गैस रख लिया था ना कल लंच बनाने के लिए। और ये स्विच बोर्ड ऊपर जो, ये भी गैस के जस्ट ऊपर ही है, तो ये भी पीला पीला हो गया था। तो मैं ये इसको नींबू रगड़ के फिर है ना विम लिक्विड से साफ़ किया, तो एकदम सफ़ेद चमक गया था। तो और बाकी के इस तरफ की भी टाइल में अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो नींबू मैंने चाकू से इसलिए लगाया था करंट ना आ जाए मुझे करंट से बहुत डर लगता है। और ये विम लिक्विड डाल के मैंने अच्छे से पूरे स्लैब पे डाल दिया था, क्योंकि पेंट भी किया था तो थोड़ा सा पेंट भी कहीं कहीं छींटे आ रखे थे। और स्लैब तो थोड़ी बहुत तो हल्की हल्की ऑयल ही रहती है, वैसे तो साफ़ करते रहते हैं हम लोग लेडीज़ों का काम ही क्या रहता है, खाना बनाओ, स्लैब साफ़ करो, गैस साफ़ करो, होता ही है। लेकिन जो एक दिन हम अच्छे से करते हैं ना, वो अच्छे से ही होता है फिर। तो उसको अच्छे से बिल्कुल रगड़ के और ऑयल फ्री बिल्कुल करना होता है किचन को। तो ये देखिए इतने उससे रगड़ के मैंने स्टील वाले गुंजे से ही साफ़ किया है, क्योंकि कुछ पेंट के भी छींटे थे वो भी साफ़ हो गए। और फिर वाइपर पानी डाल के, वाइपर ये मैं पानी थोड़ा थोड़ा यूज़ कर रही हूँ, आप सोच रहे होंगे, क्योंकि पानी हमारे यहाँ एक सप्ताह में 2 दिन ही नल आते हैं। मुझे इतना पानी स्टोर करना पड़ता है, अगर ऐसे मैं फैलाती रहूँगी तो हम तो बैठे रहेंगे लास्ट में। तो सैटरडे और ट्यूसडे आता है, 2 दिन नल आते हैं। तो ये देखिए टाइल मैंने एकदम चमचमा दिए हैं बिल्कुल अच्छे से साफ़ करके ना, उस पर सूखा कपड़ा मार दूँगी। ये नीचे भी स्लैब पर, गैस स्टोव पर। और ये जो हमारे बीच में आप उठे उठे देख रहे होंगे ये हिस्सा, तो वो वहाँ पानी इकट्ठा हो जाता था, तो उसके लिए थोड़ा सा ऊंचा कर दिया बीच में। और ये सारे बॉक्स निकाल के इनको भी मैं थोड़ा साफ़ कर दूँगी। वैसे तो गंदे नहीं है, मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही साफ़ किए थे, लेकिन है ना थोड़ा थोड़ा तो फिर भी कर दूँगी। तो सारे सबको निकाल के सामान, क्योंकि हमें रैक साफ़ करने ही है अंदर, तो अंदर करने हैं, तो एक बार इनको भी कर दूँगी। मैंने सोचा डब्बों पर भी थोड़ा सा वो कर दूँगी, साफ़ कर दूँगी उनको भी। और ये अंदर भी मैंने सनमाइका लगवा रखी है इन रैकों में। तो ये काम मैंने बाद में करवाया था, घर बनवाने के बाद लकड़ी का काम ये बाद में करवाया था, लेकिन ये थोड़ा सा ऊंचा है, ऊपर तक ही पैक करवा दिया हस्बैंड ने। तो कुछ सामान ऐसा होता है जो बहुत कम यूज़ होता है, वो ऊपर रख देते हैं, बाकी यूजफुल सामान सब नीचे रखती हूँ मैं इस वाले ही रैक में। मतलब 3 रैक हैं इधर के, तो इनमें ही इनको इन्हीं के चक्कर में मैंने चिमनी नहीं लगवाई थी कि ये रैक बन जाएंगे नीचे। बाकी ऊपर ज़्यादा ऊपर भी नहीं है, थोड़ा सा है, तो बच्चे तो पहुंच जाते हैं। मेरा बेटा तो इतना लंबा है, वो तो पहुंच जाता है बिना स्टूल के ही, ऊपर से सामान उठा देता, रख लेता है। तो वो होता है तब तो कोई ज़रूरत ही नहीं होती, अगर वो नहीं होता अदरवाइज़ तो फिर मुझे है ना ऊपर चढ़ना पड़ता है। और सारे बॉक्स निकाल के, मेरे घर में डिब्बे इतने हैं जिसकी कोई हद नहीं है। मैं डिब्बों से, और मुझे खुद नहीं पता कि इतने डिब्बे क्यों हैं, पर हैं मेरे घर में डिब्बे। अभी नीचे भी वो पूरा गोल चक्का होता है राउंड वाला, उसमें भी पूरे में डिब्बे हैं, बॉक्स ही बॉक्स हैं। लेकिन सब में सामान है और सब सामान की ज़रूरत पड़ती है, मुझे पता नहीं, सबके घर में नहीं होते इतने मुझे पता नहीं। और मैं इतनी ज़्यादा लालच है, मैं ऐसे बॉक्स फेंके भी नहीं जाते। कोई डिब्बा खाली हो गया उसको धो के रख दूँगी, पता नहीं फेंके ही नहीं जाते मेरे से, बहुत कम फेंकती हूँ। कहीं ना कहीं यूज हो ही जाते हैं वो, कुछ कुछ खाली भी रखे रहती हूँ क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं। तो अब इन सभी रैकों को अंदर से भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, बस थोड़ा सा विम लिक्विड लगा के, और बस गीला कपड़ा मार देती हूँ। मैं धोऊँगी तो कैसे ऊपर, बस गीला कपड़ा मार देती हूँ, इतने में तो चमक जाते हैं। अंदर गंदे भी नहीं होते वैसे भी, जैसे हम खोलते हैं तो वही हाथ लगते हैं, बाकी और तो ऐसे अंदर जाती नहीं है बंद होने के बाद, ऑयल भी नहीं जाता और धूल भी नहीं जाती। तो बस ये सभी डिब्बे में अच्छे से इनमें चेक कर लिया एक बार। अभी हमारा सामान आया नहीं है, ग्रॉसरी का सामान लेके आना है, तो सब भर दूँगी। तो मैं देख रही हूँ कि हाँ भाई किसने क्या खा लिया, तो साथ के साथ ग्रॉसरी की लिस्ट भी बनाऊँगी। और मेरे बेटे का बर्थडे भी आ रहा है, तो अभी तो टाइम है, मतलब जब ये वीडियो मैंने शूट की तब टाइम था। तो इसके बाद मैं उसके बर्थडे की वीडियो भी डालनी है मुझे, तो वो वीडियो भी रेडी है। तो मैं सोच रही हूँ कि ये वीडियो पहले डाल दूँ, क्योंकि मैं सफाई लेकिन की तो कुछ दिन पहले थी, बर्थडे से जस्ट पहले नहीं की, बर्थडे से कई दिन पहले की थी सफाई। तो अभी तो दोबारा फिर से किचन मुझे थोड़ी सी साफ़ करनी पड़ेगी, क्योंकि अब मैं सोच रही हूँ कंटिन्यू थोड़ा ब्लॉग डाला करूँगी, थोड़े बहुत जो भी काम मैं कर रही हूँ किचन में वही बना लिया करूँगी। क्योंकि जहाँ ज़्यादातर मेरे पहले के जो ब्लॉग थे शादी वगैरह के, वो
निपट चुके हैं। एक दो जो भी ब्लॉग छोटे मोटे बच्चे हैं वीडियो ब्लॉग, तो वो उनको साथ के साथ में डालती रहूँगी अपने कंटिन्यू ब्लॉग के साथ। कभी किसी का डाल दिया, कभी किसी चीज़ का डाल दिया, ऐसे सोच रही हूँ मैं। नहीं तो ऐसे मैं सोचती रहूँगी तो ऐसे तो मेरे कभी वीडियो डलेंगे ही नहीं, वही वीडियो पुराने ही डालते रहूँगी मैं। और मेरी कई फ्रेंड हैं वो है ना कहती हैं कि है ना न्यू ब्लॉगिंग डालो, मतलब डेली ब्लॉग बनाओ, डेली नए ब्लॉग बनाओ। और ये देखो निशी आ गई है पीछे से, ये बार बार मुझे पता नहीं मैं इसकी बेटी हूँ या ये मेरी बेटी है, बार बार लाड़ करती है आके। और तो ये मखाने वगैरह ये सब मैं पैकेट में रखे हुए थे, है ना। ये मखाने जो है बच्चे ना दूध में उबाल के पिए ना तो मतलब बहुत फ़ायदा करते हैं, बहुत हेल्दी होते हैं मखाने जो होते हैं। ये देखो देखो कुछ भी करती है। हाँ, कह रही थी कि आँख में बाल है आपके तो विष मांग लो। मैंने कहा मुझे कोई विष नहीं मांगनी। तो खुद ही फूँक के और चली गई। और ये ऊपर की रैक भी साफ़ कर दूँ तो इसके लिए मुझे स्लैब पर ही चढ़ना पड़ा, तो मैं ऊपर ही चढ़ गई। ऊपर चढ़ के मैंने फटाफट कर ली ये देखो। और दूसरे दिन की भी शाम हुई जा रही थी मुझे, मैं इतने आराम से काम करती हूँ। और ये देखिए ये प्लांट मुझे बहुत पसंद है तो मैं किचन में रखूँगी। तो ये ऊपर मैंने ज़रा एक पॉट था उसमें ना, मतलब बड़े पॉट में लगे हुए हैं ये, तो उसकी कटिंग करके इसमें लगवा दी। मेरे हस्बैंड ने लगाई थी, वो वीडियो में आपको डालूँगी जिस दिन मैंने लगाई थी। और ये देखिए हस्बैंड आ गए थे तो ये लेके आए थे, हम गांव से ही मंगवाते हैं कमल चाय और नमकीन। दूसरे दिन आ नहीं था उनका तो आ गए थे वो शाम तक, तो ये उसी में ऐड कर दिया मैंने। और ये लेके आए थे कैंत होता है हमारे यहाँ कबीट, इसकी चटनी बनाते हैं, तो ये गांव से आया होगा। और मैं ये चाय इसलिए मंगवाती हूँ, ये चाय हमारे यहाँ चाय का तो सबसे बड़ा शौक़ है। और ये चाय होती है बहुत कड़क, और जो हम टाटा टी मंगवाते हैं ये लाइट होती है का, मतलब कड़क ही नहीं होती। तो मैं क्या करती हूँ, एक बहुत कड़क हो गई, जो गांव से आती है वो बहुत कड़क है और ये कम कड़क है, दोनों को मिक्स करके एक बड़े डिब्बे में रख देती हूँ। और ये देखिए अब बस मेरे नल और ये सिंक वगैरह रह गए थे तो मैं इसको भी साफ, और मैं थोड़ा थोड़ा पानी ही यूज कर रही हूँ। आप देख रहे होंगे मैं ज़्यादा भर भर के पानी यूज नहीं कर रही। और ये प्लर है, इनमें ऑयल पेंट कर रखा है हमने, ये दोनों किचन के दोनों साइड प्लर हैं, तो इनको भी साफ़ करना होता है। इनसे मतलब बहुत अच्छा, बहुत अगर गंदे होते हैं ना तो किचन बहुत गंदी लगती है, साफ़ हो जाते हैं ना किचन भी चमकने लग जाती है हमारी। और ये देखो सारी कितनी सारी चम्मच है, कुछ भी बच्चे भरते रहते हैं। देखो कॉफ़ी की पाउच भी उसमें डाल रखे हैं। तो मेरे बच्चे तो कुछ भी करते हैं, काम बिल्कुल भी नहीं करते, बढ़ाते बहुत ज़्यादा हैं। तो मैंने सारी स्पून वगैरह चम्मचें सब निकाल के ना इसको भी साफ़ कर लेती हूँ। इसको मतलब इन सब जिसमें हमारे बर्तन रखे रहते हैं इन सबको अच्छे से साफ़ करते रहना चाहिए, जिसमें कुछ छोटे छोटे कीड़े वगैरह हो जाते हैं तो वो गंदगी से ना फिर बीमारी फैलती है। तो फिर ये मैं इसको साफ़ करके उल्टा करके रख दिया है। और ये देखिए हस्बैंड आते से फ्राइडे था तो है ना सब्ज़ी मार्केट गए थे, हमारे यहाँ फ्राइडे सब्ज़ी मार्केट लगता है, तो वो सब्ज़ी लेके आए। तो मैंने साथ के साथ मैंने सोचा चलो अभी सिंक खाली है, वॉश करके ही रख देती हूँ, टब भी खाली हो गए। तो मैंने सारी सब्ज़ी धो के अच्छे से और रख दी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।